श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि व्रत के सभी उपाय इस वीडियो में हैं, जिसमें आप बीमारी दूर करने का, मनचाहे विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के सभी उपायों को जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप व्रत उपवास करें या ना करें, परंतु इन उपायों को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, महादेव द्वारा प्रदत्त सभी वस्तुएं हैं और उन्हीं के श्री चरणों में सभी चीज़ें हम समर्पित कर कर अपने मन की कामना की प्रार्थना करते हैं और महादेव हमारी कामना जरूर से सुनते हैं। सबसे पहला जो उपाय है, यह सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए बड़ी शिवरात्रि के दिन किया जा सकता है। यह पहला उपाय जो है 3 दीपक का है। दीपक प्रज्वलित होता है तो हमारे रोग, दोष, कष्ट, संकट सब कट जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से ही अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो आपको 3 दीपक बनाने हैं। आटे के दीपक भी बना सकते हैं, मिट्टी के भी बना सकते हैं। चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, चाहे तो प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। प्रदोष काल का क्या समय रहेगा, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। इस समय आप पूजा करें और साथ ही 4 पहर की पूजा करते हैं तो यह तो भाग्य उदित होने के कार्य माने जाते हैं। 4 पहर की पूजा का समय भी स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। यह व्रत करना काफी सरल है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले व्रत के रूप में से जाना जाता है। तो 3 आप दीपक बनाएं, महादेव की विधि विधान से पूजा करें। यह उपाय सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए कहा जाता है। पूजा आप भले ही संक्षिप्त रूप से करें या विधि विधान से विस्तृत रूप से करें, इच्छा आपकी है। इससे पहले मैंने शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग कैसे पूजन किया जाता है इसका विधान बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहले जो पहला दीपक है, गुरुजी कहते हैं वह आपको अपने घर के दरवाजे पर लगाना है। दरवाजे पर जो दीपक लगाएंगे उस दीपक का मुख आपको घर के अंदर की तरफ लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है, घर के अंदर की तरफ आपको दीपक लगाना है। दीपक का मुख आपके घर के भीतर की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो दीपक के अंदर कोई सी भी वस्तु डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, एक चावल का दाना डाल सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर आधारित है। तो पहला दीपक घर के दरवाजे पर शिवरात्रि पर लगाना है, दाहिने हाथ की ओर इसे लगाएं। दूसरा दीपक शिव मंदिर की चौखट पर आपको लगाना है, ठीक है। शिव मंदिर की चौखट में भी यह दीपक दाएं हाथ की ओर ही लगेगा, तो आपको यह दीपक दूसरा वाला शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। तीसरा दीपक गुरुजी कहते हैं शिवरात्रि के दिन बेलपत्र पेड़ के पास आपको लगाना चाहिए। इस तरह से 3 दीपक का उपाय आपको लगाने का प्रयत्न प्रथम में करना है। यह उपाय सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। उससे पहले आपसे अनुरोध है, शिवरात्रि का दिन है, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिख दीजिएगा। यह उपाय साल भर में एक ही बार किया जाता है और इसी शिवरात्रि के दिन किया जाता है। इसमें 7 बेर की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यक्ति रोग से प्रभावित है, जो व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान है, जिसके संतान की दिक्कत है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, विवाह की दिक्कत काफ़ी परेशान कर रही है, तो मात्र 7 बेर आपको ले लेने हैं। बेर आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। दूसरे उपाय में 7 बेलपत्र को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा करना है। कितनी बार? 7 बार आपको उतारा करना है। और उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करने के बाद आप सभी को इन 7 बेर को ले जाकर शिव मंदिर में ले जाना है। सबसे पहले बैठना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, आसन का चुनाव करें। शिवलिंग पर एक जल का लोटा आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद 7 बेलपत्र जो उतारा कर ले गए हैं अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। शिवलिंग पर आप 7 बेलपत्र जो बेर है वह उतारा कर चढ़ा दीजिए। विधि विधान से आरती कर पूजन कर आप सभी महादेव से कहें कि हे महादेव, रोग, कष्ट, संकट से प्रभावित हूँ, जीवन में दुख, दरिद्रता की मुक्ति के लिए प्रेरित हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को शिवलिंग पर जो आपने चढ़ाए हैं 7 बेर, उन्हें समर्पित कर 1-2 बेर प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर ले आए। अभिमंत्रित बेर आपने शिवलिंग पर प्रसाद स्वरूप लेकर आना है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रूप से परेशान है उसे खिला देना है, ठीक है। यह 2 उपाय कर लेने हैं। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय में चमत्कार देखा गया है। गुरुजी कहते हैं, जीवन में कलह कलेश की स्थिति चल रही हो, परिवार में रोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं, कष्ट संकट आपको बहुत तंग कर रहा है, तो गेहूं की 7 बालियां लीजिए। परिवार में ऐसा लगे कि बहुत अधिक कलेश होता है, सास बहू, बेटा बहू में नहीं बनती है, सभी किसी न किसी तरह से वास्तु दोष, पितृदोष की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो तीसरा वाला उपाय सब परेशानियों के लिए किया जा सकता है। विवाह की दिक्कत हो, कर्ज की दिक्कत हो, व्यापार में गति नहीं हो, तभी इस उपाय को आप कर लीजिएगा। तीसरा उपाय भी काफ़ी सरल है, गेहूं की आपको बाली लेनी है।
इसमें भी गुरुजी ने 7 गेहूं की बाली की महत्वता बताई है। तो 7 गेहूं की बाली आप ले लीजिए और 7 गेहूं की बाली को आपको घर में घुमाना है। कहाँ घुमाना है? जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आपको 7 गेहूं की बाली को घुमा लेना है अच्छी तरह से। घुमाने के बाद आप सभी को इसे ले जाना है शिव मंदिर में। कहाँ ले जाना है? शिव मंदिर में आपको ले जाना है। और अपने घर के सभी सदस्यों का आप नाम गोत्र बोले। सभी सदस्य जितने भी घर में विराजित है उनका नाम गोत्र बोले। महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो, वास्तु दोष, पितृदोष, कलह कलेश की स्थिति समाप्त हो और जीवन में सभी सुख मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 7 गेहूं के दाने जो घर में आपने घुमा रखे हैं, घर के सदस्यों का नाम गोत्र बोला है, घर में अकाल मृत्यु सभी तरह की परेशानी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गेहूं के 7 बाली, ठीक है, दाने, अगर बालियां नहीं मिलती है तो गेहूं के दाने भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो 7 गेहूं की बाली आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह कार्य काफ़ी सरल है। 7 गेहूं की बाली जो भी शिवरात्रि के दिन परिवार में सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका भारी से भारी दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो यह उपाय भी आपको इस बड़ी शिवरात्रि की रात्रि और दिन में कभी भी कर लेना है, ठीक है। यह 3-4 उपाय मैंने आपको बताए। बात कर लेते हैं 5वें उपाय की। 5वां उपाय भी, यह जो अगला उपाय है, यह काफ़ी सरल है। गुरुजी कहते हैं जब बड़ी शिवरात्रि आए तो अपने हाथ में 7 लौंग, आप कितनी लेंगे? 7 लौंग लेंगे और जो है आप सभी नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शराब पीता है, मीठ मांस, दुर्व्यसन का सेवन करता है, उसके ऊपर से आप सभी को 7 लौंग जो है उतारा कर लेना है। जैसे जो व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता, हर स्वरूप में परेशान है, 7 लौंग नीलकंठेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। थोड़ा सा आप सभी को जो शिवलिंग में जो आपने नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर लौंग उतारा कर समर्पित कर रखा है, शिवलिंग पर कहीं भी समर्पित करें, चाहे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दे या कहीं भी आप चढ़ा दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेना है, जो कि हलाहल विष का प्याला पीने वाले हैं, शारीरिक मानसिक कष्ट दूर करने वाले हैं, उनका नाम लेना है। यह जो है दुर्व्यसन को समाप्त करने वाला उपाय है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेना है, 7 आपको लौंग लेना है। व्यक्ति के ऊपर से जो मीठ मांस का सेवन करता है उसके ऊपर से उतारा करने के बाद आप सभी को नीलकंठेश्वर महादेव की जय कहते हुए 7 लौंग को उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करने के बाद आप सभी को शिव मंदिर में, चाहे तो घर पर करें चाहे तो शिव मंदिर में करें, समर्पित कर आ जाना है। फिर आप सभी को वह 7 लौंग थोड़ा सा उठाकर घर ले आए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई कोई भी वस्तु अभिमंत्रित है, अपने आप में श्रेष्ठ कही गई है। जो भी भक्तजन शिवरात्रि का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिवरात्रि की पूजा करें, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 लौंग उतारा कर आपने शिवलिंग पर चढ़ाई है, उन्हें लाकर जो व्यक्ति दुर्व्यसन है, जिसको शराब मीठ मांस का सेवन करता है, भक्ति में मन नहीं लगाता, उसको किसी भी चीज़ में अगर पीस कर खिला देते हैं तो उस व्यक्ति की सभी बाधाओं का निदान होता है, उसकी बुद्धि सही स्थान पर आती है और हर स्वरूप में वह सुख प्राप्त कर लेता है। तो इस उपाय को भी आप नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर कर सकते हैं। यह बात हो गई सर्वश्रेष्ठ उपाय की। इसके बाद आप सभी को जो अगला उपाय करना है, जैसे आपको अपना मकान चाहिए, साथ ही आपको लगता है कि मेरे घर पर बरकत हो, सौभाग्य हो, मेरे परिवार में दुख दरिद्रता का अंत हो जाए और मेरे परिवार में सब कार्य बनने लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, जैसे आपको अपना मकान चाहिए तो कर सकते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कोई बाइक चाहिए, कोई घर लेना है, सभी के लिए उपाय किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने, ठीक है, 1 काली मिर्च 7 काली तिल के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अपने मन की अभिलाषा कर जो भी अभिलाषा आपके मन में है वह आपको शिवलिंग पर अपने मन की बात कहकर चढ़ा देनी है। इस तरह से मैंने अच्छी तरह से आपको सभी शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय बता दिए हैं। कोई ना कोई एक उपाय आप कीजिएगा भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आशा है, उम्मीद है शिवरात्रि के यह उपाय आपके लिए सफल रहे होंगे। इनमें से 1-2 उपाय आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। साथ ही इस दिन, शिवरात्रि के दिन, पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग घर के मंदिर में बनाना या किसी पवित्र पेड़ के नीचे मनोकामना सभी तरह की सिद्ध करता है। जैसे कोई बेलपत्र का पेड़ है और जो है
आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों के नीचे पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अगर पूजन करते हैं तो अपने आप ही कामना सिद्ध हो जाती है, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। शिवरात्रि के दिन इस कार्य को आप जरूर से करें। पार्थिव शिवलिंग पूजन करें। विवाह की बाधा इससे दूर होती है, संतान प्राप्ति होती है, कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। आशा है, उम्मीद है शिवरात्रि पूजा आप करेंगे और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। पंचामृत जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह सभी चीजें अपने आप में परम सुखों की अनुभूति देती हैं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध चढ़ाएं, दीपक लगाएं, नंदी बाबा को हरा मूंग खिलाएं। बस यह कार्य पर्याप्त है शिवरात्रि पूजन के लिए। दीप दान करें, खूब नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करें, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। शिवरात्रि पूजा कोई साधारण नहीं है, दुर्भाग्य को दूर कर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाले कार्य में यह मानी जाती है। तो इस दिन का लाभ उठाएं और शिवरात्रि पूजा को परिपूर्ण करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।